तो भी ये 1,90,000 लोग सालों सालों आने वाले 10, 15, 20 ऐसे ही चलते रहेंगे। वो जनरेशन होती वो ऑटोमेटिकली चलता है ना सारा सिस्टम। ओके, तो इसमें बहुत बार पहले, आज से काफी बार ये बात आई थी कि 7.68 बिलियन जो आबादी है सारे विश्व की, तो अगर ऐसे ऐसे होता है वो तो उससे भी बढ़ जाएगी, इतने तो आदमी नहीं है। तब ऐश ने ये समझाया था कि वो हमें आदमियों की जरूरत नहीं है। ओके, हमारे पास जितने आदमी है, चाहे हमारे पास 1,000 आदमी भी होता, तब भी ऑन पैसिव ऐसे ही चलनी थी। अब अगर रियल जो आदमी है वो फॉर एग्जांपल 2 लाख है, तो 2 लाख को जब मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा, वो चाहे ट्रिपल एंट्री या बोनस सर कहां से आ रहा है, तो वो फिर करते रहेंगे, लेवल बढ़ते रहेंगे, फिर करते रहेंगे, लेवल बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए वो सेल्फ फंडिंग है, वो ना मेरे ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो चीज, ठीक है ना। सो वो जो 3 आईडीज हैं, उसके नीचे भी 3 जाएंगी, वो 3 का जब क्वालिफाई हो जाएगा, वो 125 लोग उसके नीचे आ जाएंगे, वो फिर वो 3 जनरेट कर, सो ऐसे जनरेशन होती रहेगी और ये काम चलता रहेगा सर। सर इसको यूं भी बोल सकते हैं हम ना कि जो बिजनेस प्लान हमारी मेन आईडी के लिए, वही सब आईडियों के लिए सेम है, कोई अलग बिजनेस प्लान नहीं है किसी आईडी के लिए, सेम है सबके लिए। जी सर मेरा एक कंफ्यूजन है, डाउट नहीं है, ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद हर फाउंडर मेंबर को $25 का सॉफ्टवेयर करना है, तो सॉफ्टवेयर परचेस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर खरीदा और मेरे डाउन में और 4 लोगों ने वही सॉफ्टवेयर खरीदा, इस तरह से और मेंबर ने भी वही सॉफ्टवेयर खरीदा, तो उसकी इनकम कैसे आएगी सबको? नहीं, देखिए सिस्टम को समझिए। जो हमारी मंथली रिन्यू करना हमने अपनी जो भी पैकेज है हमारा, चाहे 25 का 125 या हम सारे के सारे करें, वो मंथली रिन्यू होते रहेंगे। ओके, हमने 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 नहीं खरीदना वो अगर आपको जरूरत है खरीद लो, वो खरीदे हुए हैं ना। हम अगर 25 दे रहे हैं या 125 दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग कंपनी को ऑन पैसिव को हायर कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे काम करने के लिए। ओके, ये एक रियल बिजनेस है, हमने पैसे दिए आज किसी चीज को और भैया ये तू काम कर। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई लेबर वाला आदमी है, हम उसको पकड़ के लाते हैं कि हमारे लिए काम कर, हम तुझे तेरी दिहाड़ी देंगे, तुझे पैसे देंगे, ऐसे है। तो हम जो पैकेजेस हैं 25 या 125, 500, हम कंपनी के पैकेज खरीदा, आज हमने 1 तारीख को कंपनी से पैकेज खरीदा, पूरे 30 दिन वो कंपनी हमारे लिए काम करती रहेगी, हमारे लिए काम करती रहेगी, हमारे लिए काम करती रहेगी। ऐसे ही आपके डाउन में भी है, उन्होंने पैकेज वो चाहे 25 का खरीदा, चाहे कुछ खरीदा, उन्होंने भी कंपनी को हायर कर लिया है, ठीक है ना, 1 महीने के लिए। वो जो आप भी उस सिस्टम को यूज कर सकते हो, कंपनी भी यूज कर सकती है। अगर आपको जरूरत है वो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, आप यूज करिए, आपका है, उसमें अलग अलग चीजें आप करिए, आपका, आपने ऑलरेडी वो पैसे दे रखे हैं वहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ फिर रिन्यू होता रहेगा। वहां पे एक ऑप्शन भी है, वहां पे टैब है, उसको ऑन कीजिए चाहे ऑफ कीजिए। ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिक है, ऑफ कर दोगे तो मैनुअल है, वो आपको खुद करना पड़ेगा उसको। मतलब कि पैसे आते रहेंगे वॉलेट में, ठीक है ना। आप ये डिसाइड करते हो कि आज ठीक है, मैंने तो बस 125 करके बस यहीं पे बैठे रहना है, मैंने आगे नहीं बढ़ना है, मुझे इतने ही पैसे बहुत है। आप में बहुत ही सब्र संतोष है, आप कहते हो मैं तो 125 में अगर मुझे $1,00,000 आ रहा है, मुझे $1,00,000 ही बहुत है, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप उसको जो ऑटोमेटिक रिन्यू है उसको ऑफ कर दीजिए। ओके, नीचे काम चलता जाएगा, आपके वॉलेट में नीचे से 125 वाले जितने भी लोग हैं, 25 और 125 में, वो सारे पैसे आपको देते रहेंगे। स्टिल आपके डाउन में फॉर एग्जांपल वहां पे 1 लाख लोग और आके जो 500 वाला लेवल है या 250 वाला लेवल है वहां पे जुड़ गए हैं, उन्होंने अपने पैकेज खरीदे, सारा कुछ खरीदा है। उन लोगों का जो कमीशन जनरेट आपको होना था, क्योंकि आपने अभी ऑटोमेटिक रिन्यू में नहीं हो, आपने ऑफ कर रखा है, बट ऑन पैसिव है ये, उसका सारा का सारा कमीशन आपके होल्डिंग वॉलेट में जाता रहेगा। ओके, वो आपको दिखता रहेगा, आज वो $20 है, कल को $100, फिर $1,000, $5,000, $50,000, वहां पे दिखता रहेगा। वो आप कब विड्रॉ कर पाओगे, जब आप उसको ऑटोमेटिक को या तो वहां से मैनुअल से ऑटोमेटिक में कर दोगे, ठीक है ना, और या आप खुद वहां पे जो 250 वाला पैकेज या 500 वाला खुद अपग्रेड कर लोगे, तो ये सारा का सारा कमीशन उसी टाइम आपको आ जाएगा। सो नीचे से क्या हो रहा है, सारा कुछ आपके डाउन में क्या आ रहा है, उन्होंने परचेज किए हैं,
नहीं किए, या रियल टाइम में वो क्या कर रहे हैं, उसका सारा ऊपर 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 वो जाता जा रहा है, ठीक है ना। बट द ओनली क्राइटेरिया इज कि वहां पे जो आपको ऑटोमेटिक वाला उसको ऑन रखिए। हम तो सबको यही कहते हैं उसको ऑन रखो, हमें क्या है, हमें सबको पैसा चाहिए, उसको करने दो। काम चल रहा है पीछे, ऑन पैसिव काम कर रही है दिन रात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम कर रही है। तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, आपको अपने अपने उसमें से कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल में सर ये जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में एक जो उन्होंने कहा है कंफ्यूजन नहीं, डाउट है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है वो जो चारों पैकेजेस है उनसे तो पैसा उनको आ रहा है, उनमें उनको कोई संशय नहीं है। उनका ऐसा सोचना है कि ऑन पैसिव एकेडमी से जब कोई परचेस कर लेगा या सीईएमएस परचेस कर लेगा तो उससे भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, परचेज मैं यही कह रहा हूँ कि उसने परचेज के लिए वो उस सॉफ्टवेयर का क्या करता है, उसको वो यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। yes. उसने $500 दे दिया, पैकेज खरीद लिया है, ओके। अब उससे वो क्या करता है वो जाने, वो पैसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा का मतलब ही नहीं है हमें आने को। उसने 500 दे दिया है, उसने कंपनी को हायर कर दिया, या वो खुद काम कर रहा है या खुद अपने यूज के लिए कर रहा है, ठीक है ना। ओके तो उसका वो वहां पे चाहे करोड़ों का बिजनेस कर ले अपने उसमें से, वो हमें उसका करोड़ों का नहीं आएगा, हमें तो $500 का जो कमीशन है वो आएगा, ठीक है ना। जी ठीक है। तो ये या आप चैट ओपन करना चाहिए, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट क्वेश्चन हुए हैं आई थिंक। एक क्वेश्चन व्हाट्सएप में आया था, एकदम सिंपल सा था कि ये जो प्रोडक्ट्स है 25, 125, 250 एंड ये टोटल 900, उसमें जीएसटी रहेगा ना? यस डेफिनेटली, तो हम पहले ही बोल कर रखा हो कि जो भी कंट्री का, क्योंकि आप परचेज, मैंने पहले बोला ना, हम लोग परचेज कर रहे हैं कोई चीज, हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो नेचुरली जो रूल रेगुलेशन वो वही रहेगा कंट्री में, जहां जीएसटी लगती है, क्या लगता है, वो वही चीज रहने वाली है। जैसे अभी भी ऐसी है, $97 का अगर 7700 की एंट्री है, वो भी हम वही चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जीएसटी ऐड हो रही है और आप उतना पे कर रहे हो, उसके बाद आपको जो सारा टीडीएस वगैरह जो मिलना है वो वापस आता रहेगा जी। ये क्वेश्चन पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। कंपनी हर महीने एक के नीचे 3, फिर अगले महीने 3 नीचे, फिर 9, फिर अगले महीने 9 के नीचे 27 पक्का हर महीने लगाएगी। तो सर मेरे डायरेक्ट अभी 5 बंदे हैं और मेरा टारगेट फर्स्ट लेवल पे $1 लाख का है, तो क्या मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? प्लीज सर जब जवाब दीजिएगा, ऐसा मत बोलना, प्लान का पीडीएफ में देख लीजिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए, सुनिए मेरी बात, जितने भी मेरे जितने भी हमारे इंडियन फाउंडर्स है ना, मैं सबसे पहले फिर वही बात दोहराऊंगा कि वो पुरानी जो एमएलएम वाला दिमाग वो प्लीज निकाल दीजिए, वो ठीक है ना, वो बिल्कुल निकाल दीजिए। ये ऑन पैसिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप ये दिमाग में रखिए, ओके। सिस्टम मैं पहले बता रहा हूँ, सिस्टम ना तो आपके लिए अलग है ना मेरे लिए अलग है। मैं चाहे 2018 से ज्वाइन, मेरे लिए भी वही सिस्टम काम कर रहा है, जो कि अगर आप आज ज्वाइन हुए तो आपके लिए वही सिस्टम। ये 3 का पहाड़ा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये ये इससे बहुत कुछ बड़ा है, मेरी बात समझिए। इसको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये आपको शायद ऐसे लग रहा है कि नो डाउट आपने क्योंकि देखा ही वही चीज है, ठीक है ना। ये इससे बहुत कुछ बड़ा है, 3 के अलावा बहुत कुछ और साथ में है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो 3 के पास आप 1 लाख का देख रहे हो ना, इसको आप 10 से कैलकुलेशन कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वो जो साथ में है ना, उसके साथ में जो पे प्लान वो इतना बड़ा है, ओके। तो इसलिए यस, तो मतलब कि ये एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है कि शायद वो 3 लगेंगे मेरे नीचे, फिर शायद मेरा सारा कुछ पूरा होगा और फिर शायद मुझे पैसे आने वाले हैं, ओके। तो ये ऐसा भी नहीं है, मैं बार बार ये आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके साथ बहुत कुछ और मिक्स कर दिया गया है ऐश के द्वारा। अगर यही होता मैट्रिक्स, ये तो मैट्रिक्स तो फिर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वो तो था ही था, वो तो है ही है, ठीक है ना। मगर हम लोग यूनिक हैं, हम लोग ऑन पैसिव हैं, हम लोग सब कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ उसके साथ एक नया चीज को जोड़ दिया गया है। और ये जो नई चीज है, ये आज तक इस दुनिया में किसने ना तो देखी है ना ऐसी बनी है। तो वो नई चीज को साथ में जोड़ के ये 10 गुना बड़ी हो गई है वही चीज, ओके। तो इसलिए ये जो नई चीज है, जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी, उस दिन जब आप उसको क्लिक करोगे तो दुनिया के सामने उसी दिन आएगी, और आपको उसी सेकंड में जब आप क्लिक करोगे ना, और उसी टाइम में आपके जो वॉलेट में पैसे जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा ओ
मैं तो यहाँ पे 1 लाख रुपया सोच रहा था, यहाँ तो कुछ और ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो तब आपको ये पता चला। सो 3 का पहाड़ा पढ़िए, अच्छा है, 3 का पहाड़ा भी अच्छा है, बट ये आउटडेटेड है बेसिकली। ये जो ये मैट्रिक्स उसके साथ जोड़ा गया है लेटेस्ट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी काम करेगी उसके साथ मिलके, तो देखिए आपको बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। डेफिनेटली पैसा बहुत आने वाला है, ये बिल्कुल ग्रंटेड है। आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है, आप आए हो, दैट्स इट। यही बहुत बड़ी बात है। आपने विजन को समझा है, आपने ऑन पैसिव को देखा है, समझा है, आप कुछ समझ गए हो और इसको स्टडी करिए। नो डाउट नया सिस्टम है, तो ये आप दिमाग में बना के रखिए कि ऑन पैसिव नई चीज है, इसलिए नई ही कुछ लेके आ रही है मार्केट में। पुराना आउटडेटेड सिस्टम सारा गार्बेज होने वाला है। और आने वाले टाइम में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो साथ में मैट्रिक्स के साथ में जो पे प्लान है ना, ये इतना बड़ा हो जाएगा आने वाले दिनों में, इतना कुछ और यूनिक है कि हमें ये जो मैट्रिक्स है इसको नीचे रखना पड़ेगा, उस प्लान को ऊपर लाना पड़ेगा। फिर वो प्लान को मतलब कि उस सिस्टम को ऊपर लाना पड़ेगा। वो इतना बड़ा सिस्टम है बेसिकली पे प्लान का, ओके। क्योंकि वो यूनिक है बिल्कुल, वो हम लोग बता नहीं सकते ना, ऐश ने भी किसी को नहीं बताया, बट वो बहुत कुछ बड़ा, हमें इतना मालूम है। उसको अभी एक्सप्लेन बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अंदर बैठे हुए कॉपी कैट्स जो है ना, जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ कि अभी ये गार्बेज से ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये चले थे, अब हर एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि उसकी ना कचूमर निकाल देना इन लोगों ने बेसिकली टेक्नोलॉजी। हर मोहल्ले में लाई के मशरूम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, और बात कुछ भी नहीं है वो बेसिकली, बात कुछ भी नहीं, टोटल कुछ भी नहीं है वो। मतलब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल जो गार्बेज है वो सारा कुछ, ठीक है ना। बट लोग को कुछ नया चाहिए, और वो ज्यादा दिन कितनी आ गई देखो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने लोग, कितनी कंपनियां आ गई और कितनी बंद भी हो गई, वो लेके भाग चुके हैं वो, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑन पैसिव ही रहेगी। ऑन पैसिव आने वाले कई सालों में सिर्फ ऑन पैसिव चलेगी। आपको ये मैं बताता हूँ, जितना ये सारा गार्ब है ये सब बंद होने वाला है जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी, क्योंकि लोगों को हैंड्स फ्री पैसा चाहिए, लोगों को ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए, सारा कुछ चाहिए कि जस्ट आपको आना जरूरी है यहाँ पे। एक बार आगे, यू आर इन इट टू विन इट, दैट्स इट। यस, मैं थोड़ा ऐड करूंगा डेफिनेटली। लाइक जिन्होंने ये सवाल किया था, तो मैं उनको एक वेबिनार की तरफ पॉइंट करूंगा जहाँ पे आई थिंक दिल्लन जी भी एग्री करेंगे। उन्होंने जब भी पे प्लान का जब भी टॉपिक निकला था, तभी उन्होंने बोला था कि आप अपना कैलकुलेटर अपग्रेड कीजिए। अभी 12 डिजिट कैलकुलेटर अपग्रेड कीजिए। और दूसरी चीज है कि जो उनके फ्रेंड थे बैंकर, उनसे भी बात कर रहे थे, तो उनको एक्चुअली बैंकर ने बोला था उनको कि आप क्यों ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप तो सबसे रिचेस्ट आदमी हो सकते हैं यहाँ से। लेकिन उन्होंने बोला था कि क्यों नहीं करूं। तो डेफिनेटली बी प्राउड कि आप फाउंडर है, और डोंट वरी अबाउट कि कितना आएगा क्या आएगा, व्हाटएवर, आप आ चुके हो। और इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। थैंक यू जी। यस असल सर, में मेरा क्या है पूरा केडी साहब, मैं सॉरी, मैं यहाँ पे 1 मिनट बोलना चाहूंगा, आपकी कोई बात इजाजत है नहीं तो। सर, बोलिए प्लीज। एक्चुअली लोग ना, सभी लोग, आप सुने, सभी हम एक परिवार है, सभी लोग कहते हैं कि ये लॉन्च कब होगी, मेरे को बताओ, आप ऐसे कह रहे हैं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, ऐसे ऐसे करके इतना लंबा कर दिया। और अभी ये हजारों कंपनियां तो हर रोज चलती हैं जो हमारे को शाम को ही देती हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 2-2 बार देती हैं 24 घंटे में पैसा। फिर हम सब लोग वो क्यों नहीं करते? हम सब वो लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जो ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे सब जो पुराने एक्सपीरियंस हैं वो बेड है, और बेड एक्सपीरियंस है, हमारा जो माइंड सेट हो गया है वो सब उन्हीं चीजों, इसीलिए क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक बात है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग, हम सभी लोग भी यहीं से हम करते हैं, यहीं से कमाते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे को ये भी तो चाहिए ना, जीरो पे आ जाते हैं, स्कीम और स्कैम है ना, परमानेंट भी चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि ये होना चाहिए जी, शुरुआत होनी चाहिए, तो वो जो डेली कंपनियां चल रही हैं, मेरे देखते देखते केडी साहब, लोगों ने 15-15 कंपनियां, जब से हमने ये की है सर, अभी 4 महीने नहीं हुए हैं, 3.5 महीने से 10-10, 15-15 कंपनियां चेंज कर दी हैं, ये बोल बोल के कि यार ये कुछ नहीं है जो आप कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ा जबरदस्त है।
फिर वो थोड़े दिन के बाद फिर दूसरी कंपनी बताता है, फिर वो तीसरी कंपनी बताता है, फिर वो बताता है मैं ये मर्सिडीज ले आऊंगा, फिर कहता है यार मेरे को लगता है ऑन पैसिव ही ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज तक वेट नहीं की है एक्चुअली। हमारी लाइफ में जब से हम आए हैं, हम सब लोग, आप लोग इस फील्ड में, हमारे को क्या रहा है कि फट चट हमारे को चाहिए, ऐसा वेट करने का नहीं। तो वेट क्यों कर रहे हैं यार? वेट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे वो होने वाला है जो हमारी सोच से भी परे की बात है। मैं अपनी बात करूं या मैं, केडी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, ढिल्लो जी की तो बहुत टीम है, जस्सी जी की बहुत टीम। सर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे को, मैं कल कैलकुलेशन कर रहा था, 168 आईडीज मेरी नई क्रिएट हो गई हैं, 168 आईडी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को इतना, और जब तक ये लॉन्च होगा तब तक के 500-700 आईडी बन जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई सिस्टम होगा, ऐसा कोई प्लान होगा जहां पे मेरे को वहां पे 1-1 लाख रुपए भी आएगा तो कितने करोड़ों रुपए ये बन जाएंगे। तो ये बात है सर। थैंक यू। बिल्कुल। देखिए मांगेराम जी और मैं, जितने भी हमारे फाउंडर्स आज हमें सुन रहे हैं, देखो ये ऐश ने खुद भी बोला, और हमारे पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना। ऐश ने खुद बोला, ऐश ने ये बोला है कि अगर आपके पास कोई भी आता है, उसको बोला अगर ऑन पैसिव से अच्छा कुछ है ना आपके पास, लो मैं अभी ज्वाइन करता हूँ, अभी ज्वाइन करता हूँ। बट प्रॉब्लम है कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऑन पैसिव से अच्छा। मैं खुद बहुत लोगों को बोला कि ऐसा करो, मुझे अपना दिखाओ क्या है, अगर ऑन पैसिव से अच्छा है मैं आपको अभी ज्वाइन कर लेता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा, ना ही बनेगा कभी। इतना बड़ा सारा कुछ ना, कुछ नहीं बनेगा ऐसा। पहली बात ये है, ये इतना बड़ा सिस्टम बन रहा है, इतनी 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 बड़ी एक बात होने जा रही है इस दुनिया के ऊपर कि लोग हिल जाएंगे। मतलब कि ऐश खुद कहता है कि आप उस भूकंप की, उसकी जो होती है ना तीव्रता होती है भूकंप की, आप उसको इंटरनेट के ऊपर पहचानोगे, आपको मालूम चलेगा कि कुछ सेंसेशन हो रही है वहां पे, इंटरनेट को हलचल हो रही है, इतना कुछ जबरदस्त भूचाल आने वाला है। जिस दिन हमने ऑन पैसिव लॉन्च करनी, हिलेगा सारा कुछ, दुनिया हिल जाएगी, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन हिल जाएंगे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और पहले दिन ऑन पैसिव जिस दिन लॉन्च होगी, पहले दिन ही स्टेज के ऊपर लखपति, करोड़पति, कितने कितने सारे लोग खड़े होंगे। ठीक है, दुनिया हिल जाएगी। और वो सारा कुछ जब मार्केट में जाएगा ना, बड़े स्केल पे जाना, क्योंकि हमने लॉन्चिंग जो है वो बहुत ही एक वास्ट स्केल होगा, बहुत ही बड़ा स्केल होगा, जहां पे वर्ल्ड मीडिया होगा, बड़े बड़े धुरंधर लोग होंगे, वहां पे लॉन्च होना है। और उन लोगों के सामने हमारे जो फाउंडर्स होंगे, कोई करोड़पति होगा, कोई लखपति होगा, इवन के ऐश ने कहा कि जो पहले ट्रिलियनर होगा, आम बंदा जो पहला ट्रिलियनर होगा, वो ऑन पैसिव प्रोड्यूस करेगी। और वहां पे स्टेज पे शायद वो उस टाइम पे नहीं भी होगा तो आने वाले 2-4-6 महीने वो फर्स्ट ट्रिलियनर बंदा जो होगा, अरबपति बंदा होगा, वो ऑन पैसिव का वहां इतनी बड़ी है। मैं कुछ ऐड करूं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ऐड करूं कुछ जी। थैंक यू। आपने बोला ना, मांगीराम जी ने बड़ा अच्छा बताया कि लोग दूसरी कंपनियां लेके आते हैं। मैं तो प्रैक्टिकली, फिजिकली सारी टीम में मैं तो वो एविडेंस डाल चुका हूँ। दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी, टॉप मोस्ट कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अपने आप में बड़े बड़े रिकॉर्ड रख चुकी है, वहां से दोस्तों 10,000 USD का कैश एंड $10,000 का प्रोडक्ट। अब हाँ, हमने देखा वो, बिल्कुल। जैसी मैं ये सब हम 1,000 लोग हैं और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे मालूम है। और कर रहे हैं, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च हो रहा है। और उसके पीछे कौन बना रहा है मैं बता देता हूँ कौन रहा है। मुझे वहां ले रहे थे, सुनो मेरी बात, अब इनको मालूम नहीं है क्या कौन से गार्बेज लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वो इंडिया में लॉन्च का, अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और कौन बना रहा है मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ उनको। गुरु मैं तो अटॉमी की बात कर रहा हूँ, मैं तो अटॉमी इतने बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ ना कि इंडिया में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अरे मैंने कहा यार ये अब जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उससे अगला दौर आया, उससे अगला दौर आ गया ट्रोन का। अभी लोग ट्रोन के पीछे जा रहे हैं। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब मुझे भी अब चलो हम किसी की बुराई नहीं करते, करने दो, मुझे मालूम है। सर सब चीजें अपनी जगह। सर मैं इसमें ना एक ऐड करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है तो। जी सर दोस्तों, मैं ना जब आया, मैं जस्सी से बात करता था, मैं कहा जस्सी जी क्या आप मिले हैं अपना ऐसे, यार ये कहानी तो नहीं है सब कुछ ऐसे। मैं ना आप सब लोगों को ना, आप सब लोग ग्रेट लोग हो, आप सब लोगों को ना सब बातें पता है। मैं सिर्फ ना कुछ सेकंड यहाँ पे लेना चाहूंगा। मान लो
किसी के पास ऐस के पास एक आइडिया आया जो बहुत जबरदस्त था, जो माइंड ब्लोइंग था। ऐस ने क्या किया, केन से शेयर किया, सिंडी से किया, गुरशविंदर ढिल्लों से किया, औरों से किया। और जब या आपके पास कोई आइडिया है, आपने शेयर किया और उनको बड़ा अच्छा लगा कि यस यार ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, तो केडीजी भी आए, सब लोग आए। लेकिन जब वो आदमी जो जिसके साथ ये लोग आए थे, जिसने आइडिया बताया था, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, कितने दिन ये लोग वेट करेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल। सर जब प्रैक्टिकल नहीं होगी ना वो चीजें, दोस्तों आप अपने दिमाग से काम लो ये इस बात का ना, किसी की मत मानो, लेकिन ये बात मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। क्या सर ये लोग, सर गुरशविंदर ढिल्लो जी का अपना बिजनेस है, ये वहां पे नौकरी नहीं करते हैं, इनके पुरानी फैमिली के और वो सर पूरे सेटअप है वहां से। अगर आप केन के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की कि यार ये क्या नेटवर्क टाइप लोग हैं, तो सर ने बताया इनकी बड़ा जबरदस्त कैश फ्लो है इनके पास। तो सर अगर ये प्रैक्टिकल ना होता ना, यही लोग लिखते, बहुत जोर जोर से लिखते कि ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, ऐसे मत वो हो जाना, और वो इतना लंबा नहीं चलता है कभी भी। बिल्कुल। देखो ऑन पैसिव इसलिए बन रही है ना, आज हमारे पास इंडिया में 20,000 फाउंडर्स है, ठीक है ना। ऑन पैसिव इसलिए बन रही है, हमारे 20,000 में से हमें मालूम है बहुत सारे हमारे पास इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके पास भी कोई आइडिया है बड़ा। ऐश तो कहता है अगर आपके पास आइडिया है, ये प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव का, अगर आपको पैसे चाहिए, आपका आइडिया इतना बड़ा, इतना जबरदस्त है, यूनिक है, इतना स्टार्टअप आप बढ़िया कर सकते हो, बट उसमें आपको पैसा, आपको $10 मिलियन चाहिए वहां पे उसको सेटअप करने के लिए, उस आइडिया को। नेचुरली आज कहता हमें क्या है, हमें हमारे पास आइडिया लाओ, हम देखेंगे, ओके गुड है, आपको 10 मिलियन चाहिए, यस हम क्राउड फंडिंग ऑन पैसिव से आपको करके देंगे, ठीक है ना। ये लो, ये $10 मिलियन है, और आप अपना आइडिया को शुरू करें, प्लेटफॉर्म आपके सामने है ऑन पैसिव का। हम लोग इसको, इतने मिलियन लोग तो हम खुद ही हैं, हम ही उस आइडिया को इतना बड़ा बना देंगे। किसी भी, यानी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो भी ऑन पैसिव में आके अपना दिमाग लड़ा के उस लेवल पे अपने आप को फेमस, अपने आप को उस आइडिया को अच्छे तरीके से कर सकता है। कि ऐसे तो प्लेटफॉर्म चाहिए था दुनिया को, जहां पे हर एक आदमी छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा भी काम कर सके, अपना टैलेंट दिखा सके। और बताओ ऐसा कहाँ है, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं। ओके, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अगर आज हम 20,000 फाउंडर हैं इंडिया के, ओके, हम अगर सब मान ले, अगर हम 20,000 फाउंडर, अभी 1,000 रुपया, हम 20 के 20,000, 1,000 पे कुछ भी बात नहीं हम सबके लिए, 20,000 के लिए आप बताओ कितना पैसा अभी 1 घंटे में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑन पैसिव है। हमारे पास आज मांगे राम सर कहते हैं कि सर इतना बड़ा आइडिया है, हमें इसको साथ में इसको करना है। हम ऐश को भी सोचो, ऑन पैसिव छोड़ो, हम खुद ही इतने कैपेबल हैं, आज 20 के 20,000 फाउंडर हैं, हम 1,000 रुपया अभी निकाल के दे सकते हैं, और 1,000 को आप 20,000 से गुना कर लो, दिल कितने करोड़ बनता है, ठीक है ना। तो ये ऑन पैसिव है। तो इसलिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक दिया जा रहा है दुनिया को, जहां पे लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना तो पैसे की, ना काम करने की, ना लोगों की, ना इसकी टूल्स की, एवरीथिंग डन। इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ अगर 2-4 दिन, 10 दिन, महीना इधर उधर हुए कोई सर जब हम जुड़े सर आपसे, हम कितने लोग कॉन्फ्रेंस पे बोलते थे नहीं सर डेट तो देनी चाहिए, डेट तो देनी बनती है, कम से कम ये तो बताएं, हम ऐसे कहाँ करेंगे, हमारे पास तो यहीं से इनकम आती है, हम तो डिपेंड इसी पे हैं और कोई इनकम नहीं है। और हम आपसे कैसे, मतलब एकदम से ऐसा हो जाता था कि जैसे हम आपस में झगड़ा करने लगे हैं कि नहीं जी हमारे को नहीं पता, हमारे को डेट ढिल्लो साहब हमारे को नहीं पता सर। लेकिन जब सब चीजों ने फील किया, जब ढिल्लो जी ने बताया कि यार ये आप ना इस बात को समझो जरा, आप इस बात को फील करो, और आज हम बात करते हैं, मैं लगभग डेली बात होती है मेरी गुरशविंदर जी से, लेकिन ये बात ही नहीं करते सर ये कब हो रहा है क्या, वो तो हो ही जाना है, पता चल गया, फील आ गया उस बात का। तो मैं आपको दोस्तों कहूंगा ये ना कोई स्कीम स्कैम या इस तरह से आप लूट जाओगे, ऐसे हो जाओगे, या यहाँ पे 1 लाख दोगे इतने % मिलेगा, 2 लाख देंगे इतने पर, वैसा नहीं है ये मतलब क्या मैं बताऊं आपको। कुछ चीजें जब लोग मेरे को बोलते हैं सर गुरशविंदर जी बोलते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये बताते नहीं है कि इतना बड़ा है। तो ये बात तो नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन उठाएं। हाँ जी, दीजिए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये सब बातें हम रोज करते हैं 7:30 बजे। ठीक है सर, मैं कई दिन में आया ना सर। हाँ कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात जी जी प्लीज 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 हमको 7 दिन के बाद हमें सर चैट ओपन कर दिया ना जस्सी भाई? नहीं किया।
हमको 7 दिन के बाद हमें पेमेंट डिपॉजिट करना है या बोनस आ जाने के बाद ये हमें आएगा ही नहीं? मतलब हमको 7 दिन के बाद हमें पेमेंट डिपॉजिट करना है या बोनस आ जाने के बाद या हमें आएगा ही नहीं? नहीं, ये मुझे लग रहा है वो जो 7 दिन वाला फ्री ट्रायल है उसके लिए बात करें। ओके, जो 7 दिन वाला फ्री ट्रायल है, जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी ना, तो वो तब से शुरू होना है। जी ओके? जी। तो अभी बोनस में वो ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट आपको जमा करनी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब हम लॉन्च होंगे तब वो 7 डेज का फ्री ट्रायल है, वो तब से लागू होगा, और वो सबके लिए होगा, वो हमारे लिए भी, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए होगा जी। ओके, 26 अगस्त को पेमेंट किया, आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई गई है। पार्ट 2 पेमेंट किया, सपोर्ट में 5 टाइम टिकट डाला। ओके, आप जस्सी जी को भेजो, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं क्या क्या कैसे है, या नीरज को भेज दीजिए, अब देखते हैं क्या। ठीक है सर, मुझे ये आशीष जी है कोई, सर मुझे ये बताने की मीटिंग में बोला जाता है कि जो बंदा पहले जुड़ गया है और बड़ी टीम भी बना ली है तो उसका पे आउट पहले आएगा, और जो बंदा आज जुड़ता है उसका पे आउट भी सेम आएगा पर लेट आएगा। यानी जो बंदा ने बहुत बड़ी टीम बनाई है उसका पे आउट 1 महीने में जो आया है, वही पे आउट जिसने टीम नहीं बनाई उसको 8-10 महीने में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिग टीम वाला बंदे का जो पहले महीने पे आउट आया उससे ज्यादा दूसरे तीसरे और आगे भी आता रहेगा, तो सेम पे आउट कैसे हुआ? तो थोड़ा विस्तार से समझाइए प्लीज। देखिए, विस्तार बहुत, इतना भी विस्तार नहीं है, ये सिंपल सी बात है जी। जो हमें पे आउट आना है ना, फॉर एग्जांपल जो हमारा $25 का जो 10 लेवल तक का पे आउट है, ओके, जी। वो 1,08,000 पर मंथ का है। ओके, आपके लिए भी वो 1,08,000 ही है, और जस्सी के लिए भी, जिनकी बहुत बड़ी टीम, उनके लिए भी उतना ही है। फर्क ये है कि जस्सी की क्योंकि टीम है तो वो 1 लाख जो है वो उसको 1 महीने में आ जाएगा। आपकी टीम नहीं है, आपको सिस्टम दे रहा है, आईडीज दे रहा है, या स्पिल हो रहे ऊपर से आ रही है, तो मे भी आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे उस सिस्टम, उस 1 लाख तक पहुंचने के लिए। ओके, तो अगर जस्सी सिर्फ $25 के लेवल के ऊपर ही रहता है और आप भी $25 के लेवल के ऊपर रहते हो, तो जस्सी को 1-2 महीने में आ जाएगा, आपको वही पैसा उतने महीने में आएगा, मगर उतना ही आएगा, जस्सी को भी उतना और आपको भी उतना, चाहे उसकी 20,000 की टीम है, मगर लेवल है, लेवल का पे आउट आप देखिए, लेवल का 10 लेवल, जस्सी को भी 10 लेवल डीप में ही आना है, आपको भी 10 लेवल डीप में ही आना है। आपने भी ऑटो रिन्यू नहीं किया 125 पे, जस्सी ने भी नहीं किया, तो लेवल का पे आउट है, ये समझिए आप। ऐसे ही जैसे ही आप 125 पे कर लेंगे, जस्सी भी 125 कर लेगा, उसकी टीम ज्यादा है, ओके, तो क्या होगा, आपकी भी टीम बन गई है जब तक, मगर जस्सी की टीम मल्टीप्लाई हो गई है। ओके, जस्सी की टीम मल्टीप्लाई हो गई। अगर यहाँ पे आपके डाउन में 50,000 लोग आ गए हैं, मगर जस्सी की तो पहले 50,000 थे, तो 50,000 इंटू 3 कर लीजिए आप, तो जस्सी के आप कितने बढ़ गए, आप अभी उधर हैं, तो 125 में भी क्या होगा, जस्सी को जल्दी आ जाएगा, आपको थोड़ा होता है। मगर अगर 2 लाख का पे आउट, कितना, $2 लाख है 125 का, तो जस्सी को भी उतना आएगा, आपको भी उतना, सिर्फ जो समय है वो थोड़ा इंक्रीज होगा आपका, क्योंकि टीम कम है, लेवल वही है। मतलब इसको यूं कहीं सर, गैप खत्म हो जाएगा टाइम का, बस आना उतना ही है। यस, आना उतना ही, बिल्कुल। सर एक ना ये सेकेंडरी फाउंडर का भी साथ में क्लियर करें आप, लोग ना सेकेंडरी फाउंडर को लेके पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। आज का फाउंडर और सेकेंडरी फाउंडर में क्या डिफरेंस होने वाला है सर? देखिए, डिफरेंस कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है डिफरेंस। हम लोग एज ए बेसिक फर्स्ट फाउंडर हैं। फर्स्ट मतलब कि जब तक सॉफ्ट लॉन्च नहीं शुरू हो रही तब तक हम लोग फाउंडर हैं। ओके, फाउंडर मतलब कि मेन फाउंडर है। मेन फाउंडर का मतलब अगर आज हम 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख के 2 लाख एक सॉफ्ट लॉन्च होने से पहले हम लोग फाउंडर हैं। सेकेंडरी फाउंडर्स वो हैं जो कि सॉफ्ट लॉन्च होने के बाद आएंगे। मतलब हमारे से डाउन में, हमारे डाउन में लगेंगे। कौन लगेंगे? एक तो जो कंपनी अपने एंड से मार्केटिंग कैंपेन में से लेके आ रही वो लोग, प्लस जो अगर हम भी कोई और फाउंडर्स लेके आते हैं वो लोग, वो सारे के सारे सेकेंडरीज हो। नेम दिया गया है बेसिकली फाउंडर्स, मेन फाउंडर्स और सेकेंडरी फाउंडर्स। और जब हम लॉन्च हो जाएंगे तो सेलर्स, रीसेलर जो भी हो वो नीचे वो आ जाएंगे, बेसिकली एफिलिएट्स या जो भी कह लो आप उसको,
वो नहीं चाहेंगे। सो एक रिकग्निशन होती है ना किस चीजों की, कि हाँ ये वो फाउंडर है जो कि कंपनी के लॉन्च होने के पहले वाले फाउंडर है, जिन्होंने कंपनी के ऊपर इतना विश्वास किया, इतना जब कोई पैसा भी नहीं आ रहा था। नो डाउट जब सॉफ्ट लॉन्च होगी तो बहुत सारे लोगों को पैसा भी आ रहा होगा, तब तो ठीक है, मगर ये वो लोग हैं, ये वो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे फाउंडर हैं, जिन्होंने विजन को समझा, और बिना पैसे के लालच के ये लोग यहाँ पे आए थे। ये असली फाउंडर हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये एक टर्म्स हैं सारी, ठीक है ना। तो उस टर्म्स के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन है, और आने वाले टाइम में कंपनी बहुत बढ़िया कुछ लेके आती है तो सबसे प्रायोरिटी पहले इन्हीं फाउंडर्स की है, ये जो पहले आए थे, फिर उसके बाद सेकेंडरीज की आएगी और बाकियों की आएगी, ठीक है। तो ये सारा ये जो लेवल का डेजिग्नेशन का जो फर्क है, ये चलता ही रहना है सदा के लिए जी। सर ये लिखता है क्या हम फेसबुक पे पेज क्रिएट करके ऑन पैसिव का वीडियो जो वेबसाइट में है वो शेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर आई थिंक फेसबुक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कुछ लिंक्स के ऊपर, कौन बंदा लिंक शेयर कर सकता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। तो कई लोगों ने करने की कोशिश की है, हो भी रहे हैं, बट कईयों की वो रिजेक्ट भी हो रही है। तो आप देखिए, अगर आप उतने माहिर हो कि वो कीवर्ड्स बीच में निकाल दो या कुछ करके, ऐसा कुछ है सिस्टम सा, तो आप कर सकते हो मार्केटिंग। यस डेफिनेटली। सर मेरा बेटा 19 महीने का है, क्या मैं उसको फाउंडर बना सकता हूँ? पहला। दूसरा, सर क्या आने वाले समय में अपनी आईडी अपने बेटे के नाम कर सकता हूँ? तीसरा, सर जो वर्तमान में फाउंडर उनकी आईडी का क्या होगा जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे? और लास्ट क्वेश्चन चौथा, सर ऑन पैसिव में नॉमिनी का ऑप्शन नहीं है क्या, ताकि आईडी को दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सके? और आगे हमारे न होने पर भविष्य में कितने काम जारी रख व्यक्ति काम जारी रख सके? सबसे पहले ये है, आपका बेटा 19 महीने का है, ओके ठीक है। उसमें ऐसा है कि ऑन पैसिव बहुत सिंपल बनाई हुई है, इतनी सिंपल कुछ भी चीज नहीं है इस धरती पे जितनी सिंपल ऑन पैसिव है। नो डाउट इतना बड़ा सिस्टम है, बट बिल्कुल सिंपल है। ओके, सिंपल ये है, आप आईडी लगा दो, उनके नाम पे लगा दो, क्योंकि आप उसके केयर टेकर हो, आप उसके गार्डियन हो, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको ही रखना पड़ेगा। उसको बेचारे को याद भी नहीं होगा, 19 महीने का है, ठीक है ना। तो आप उसके लीगल गार्डियन एंट्री लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है तो आपकी एंट्री है, आप उसको ऑपरेट करो। पहली बात, सिंपल सा एक चीज है। दूसरी बात, मैं कल उन्होंने ये पूछा कि अगर आप दुनिया में नहीं रहते तो आपकी आईडी का क्या होगा। ओके, उसमें एक दो चीजें ऐसी हैं, अगर तो आपका कोई केयर टेकर है, फिर वही बात आ गई, ठीक है ना, कि अगर आपकी वाइफ है, आपके या बच्चे हैं, या कोई भी आपका गार्डियन है, कोई लीगल केयर टेकर है, आप उनको उसका यूजर नेम पासवर्ड पता उनको भी होना चाहिए, या नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगर उनको दिया ही नहीं, आपके पास ही आपका यूजर नेम में पासवर्ड है, तो क्या होगा कि वो लोग भी ओपन नहीं कर पाएंगे। बट ऑन पैसिव ने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। ऑन पैसिव का दिल बहुत बड़ा है, आपकी आईडी उधर रहेगी, आपको कमीशन भी जनरेट होते हैं, आप इस दुनिया में हो नहीं हो, इट डजंट मैटर। ओके, वो आईडी नेचुरली उसमें कमीशन जाता रहेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली वहां पे जो भी आपके केयर टेकर होंगे, नेचुरली वो क्लेम करेंगे ना कि यस हमें हमारे आदमी थे, हमारा परिवार का मेंबर तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो ये आईडी हमारी थी एक्चुअली, बट इसको हम अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे, हम इसको कुछ नहीं, तो वो ऑन पैसिव में भी आपकी जो अपलाइन होगी वो बता कि यस ये इनके घर वाले हैं, इनको दे दीजिए। ओके, अब एक क्राइटेरिया और आता है इसमें तो ऑन पैसिव बेसिकली वो आपको दे देगी, तो आप उसको उसका यूजर नेम पासवर्ड आप लॉग इन करिए, आप उसमें विड्रॉ करिए। दूसरा क्राइटेरिया ये आता है कि एक आदमी है, उसका कोई भी आगे पीछे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, और वो जब तक था उसके बाद पता ही नहीं किसको कौन क्या है, तो ऑन पैसिव उसका पैसा बिल्कुल छेड़ेगा ही नहीं। ओके, अगर किसी स्टेज पे जाके ये पता चलता है कि इसका कोई भी केयर टेकर नहीं है, उसके स्पॉन्सर को पूछते हैं ना, तो वो पैसा उसके स्पॉन्सर को जाए, किसी को नहीं जाएगा। ओके, उसका केयर टेकर कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, ऑन पैसिव सारे जितने फाउंडर्स या जो भी हमारे जो मेन लीडर्स या सबको यस बताएगी कि इस आईडी में कोई इसका नहीं वाली वारिस नहीं है, इसमें इतना पैसा है, ये आईडी वहीं रहेगी, आईडी हमेशा पैसा कमाती रहेगी। व्हाई नॉट कि इस आईडी को हम किसी चैरिटी को दे दें, ताकि उनका भी भला होता रहे और उनको पैसा जाता रहे। ये ऑन पैसिव है। ओके, तो ये ऑन पैसिव में एक बार जो आईडी लग गई, जहां पे रह गई, वो वहीं रहेगी सदा के लिए, वो हिलेगी नहीं। वो आदमी इस धरती पे है नहीं है, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है उसकी, वो हिलेगी नहीं वहां पे, वो ना तो बंद हो गई आईडी, कुछ भी नहीं होगा, उसका पैसा यस हाँ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग मतलब फाउंडर्स प्लस कंपनी सबको पूछेगी कि ऐसा ऐसा सिनेरियो हो रहा है, व्हाई नॉट कि अगर आप सब लोग सहमत हो
तो हम लोग किसी की हेल्प कर दें, किसी चैरिटी में इसको बिल्कुल, या कोई ऑर्फनेज है, कुछ है, उसको पर्टिकुलर उनके नाम पे दे, ताकि वो मंथ टू मंथ जो भी पैसा उनको जाता रहे। तो ऐसा है सारा कुछ ये सिस्टम। सर मैंने ना एक क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन उसने दोबारा क्वेश्चन लिखा है भाई ने। वो हाँ कहता जी। है मेरे क्वेश्चन का गलत मतलब निकाला गया। मेरा क्वेश्चन है, चाइना का ऐप बंद होने से हमको कुछ फायदा होगा? जो पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना सर कि ये ओके बंद ओके। हुआ है, हम ना बंद हो जाएं, तो हमने उसका मतलब अपने ढंग से निकाल लिया। ये कहता है हमारे को कुछ फायदा होगा क्या वो बंद होने से? देखिए बात ऐसी है, ना तो हम किसी ऑन पैसिव किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही ऑन पैसिव का कोई कंपटीटर है, सीधी सी बात है। ओके, तो इसलिए कोई बंद हो रहा है कोई खुल रहा है, उससे ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। ओके, ऐसा सिस्टम ना तो पहले बना है और ना ही बन रहा है कोई भी सिस्टम, इसलिए वो बंद हो रहा है हमें फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है, वो खुल जाए फिर से, कोई फायदा उसका वो नहीं है। ऑन पैसिव एक यूनिक सिस्टम है, यूनिक स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो गई, तो ऑन पैसिव खुद ही अपना कॉम्पिटिटर है ये, क्योंकि नया चीज बन रहा है, ऐसा कुछ किसी ने सोचा नहीं है। ना तो टिकटॉक ने सोचा, टिकटॉक ने लोगों को अपने अपनी वीडियो बहुत कुछ उलझा के रखा, बट कभी टिकटॉक ने ये कहा कि नहीं, ये सारे लोगों को मैंने पैसा देना ही देना है। वो ये नहीं कि जो स्टार बन गया वहां उसी को पैसा थोड़ा बहुत शायद पता नहीं दिया नहीं, आई डोंट नो मतलब क्या है, बट टिकटॉक अगर सबको पैसा देता, वो अपना सिस्टम ओपन रखता सारा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखता, तो कभी बंद ही नहीं होना था वो, ठीक है ना। तो ये टिकटॉक बंद हो गया या जूम बंद हो गया या ये हो गया, नहीं, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है। ये इतना प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया बन रहा है और बहुत यूनिक बन रहा है। और मैं एक बात आपको बता दूं सीधी सी, ठीक है ना, इतनी बड़ी चीज ऐश बना के बैठा हुआ है कि अगर आज की डेट में वो चीज ऐश गूगल को या एप्पल को या जो भी ये धुरंधर हैं, ओके, उनको कहे कि यस मैंने ये चीज बना ली है, और वो लोग उसको कई ट्रिलियन डॉलर देंगे, वो कई ट्रिलियन डॉलर का एक इनोवेशन है वो वाली जो ऐश ने बना के रखी हुई है। ओके, ऐश को ये ऑन पैसिव की जरूरत भी नहीं होगी कुछ लॉन्च को, उसके बाद बहुत सारे ट्रिलियंस डॉलर वो कंपनियां देने वाली, वो ऐसी एक यूनिक चीज बन रही है। ओके, मगर ऐश ने क्या कहा है, नहीं, ये जो ट्रिलियन डॉलर की जो चीज बना के रखी हुई है मैंने, जो दुनिया में अभी नहीं है, वो जिस दिन हम ऑन पैसिव लॉन्च करेंगे उसमें आएगी। वो ट्रिलियन डॉलर लोगों के हैं, ना कि ये बड़े जो धुरंधर हैं इनको दे दूं और मैं खुद ट्रिलियन डॉलर लेके और घर में बैठ जाऊं, ऐसा नहीं है। वो हम सबकी वेल्थ है। वो ऐसा यूनिक आइडिया बीच में एक डाला जाएगा, दुनिया हिल जाएगी उसके बाद मतलब कि जो ऑन पैसिव है वो ऑटो मोड पे चली जाएगी, ऑटो पायलट होता है ना, एक ऑटो पायलट पे चली जाएगी, फिर ऑन पैसिव अपने आप सारा काम सारा कुछ होता रहेगा। वो इतना बड़ा है। ओके, तो ये टिकटॉक, ये चीजें, ये बहुत ही छोटी मोटी चीजें बंद है, उन्हीं किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। okay. हम फायदा होता है नहीं होता हमें कुछ लेना देना किसी चीज का। जी मंगरम जी। अरे एक ना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनल चैट बॉक्स में आया है। और को उन्होंने ना, एक लेडीज है, उन्होंने किसी का आईडी लगाया था, वो गरीब था बंदा था बेचारे का, उसका लगा दिया, ठीक है। वो दूसरे दिन उनको कॉल करके अपने 5-7 दोस्तों को बिठा के उससे गाली गलौज किया, कह रही मेरे से बहुत गाली गलौज किया उसने, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बोला, मैंने कहा मेरे को नंबर दो उनका, पहले तो भाई से मैं बात करता हूँ उससे, ठीक है, और उसका आप एग्जिट करवा दो, रिटर्न करवा दो उसका, कोई आपको किसी के नीचे डरने वाली बात नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। यदि वो पेशेंस नहीं रख सकता है, उसको लग रहा है कि उसका पैसा मतलब बेकार हो रहा है या उसको नहीं ट्रस्ट आ रहा, तो प्लीज आप उनका पैसा रिटर्न करवा दो। हमें ऐसा फाउंडर चाहिए ही नहीं। हमें जो गाली गलोच वाले जो दूसरे फाउंडर की इज्जत करने नहीं जानते, उसको इमीडिएटली उनको क्या अपना पैसा लो और आप रहिए आराम से, कोई बात नहीं। हमें ऐसे फाउंडर की जरूरत ही नहीं है जो हमारे फाउंडर की इज्जत नहीं कर रहा। ओके सर जब जिसको बोलते हैं ना पैसे वापस ले ले, पैसे भी वापस नहीं लेते हैं। नहीं, फिर मैं वही कर रहा हूँ, अगर देखो अगर इज्जत करनी नहीं आ रही ना फाउंडर को दूसरे फाउंडर की, तो उसको फाउंडर बने रहने का कोई नहीं है उसका। अगर कोई भी फाउंडर ऐसा कर रहा है बताइए, हम भी ऐश को बताएं कि ऐसे फाउंडर, ऐश ने खुद बोला हुआ कि अगर कोई ऐसा फाउंडर है उसको हम इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कर देंगे, अगर कोई इज्जत नहीं कर पा रहा किसी दूसरे फाउंडर की।
ओके, ये अगर हम इतने लोग हैं, सुन भी रहे हैं, सब इसमें लीडर्स भी बैठे हुए हैं, कोई फाउंडर चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हमें उससे लेना देनी है, बट उसकी, दोनों फाउंडर, उसकी भी और उसकी, सबकी इज्जत है। वो सही ढंग से नहीं बोल रहा है, इमीडिएटली बताइए, ऐश को मैं बोलूंगा, उसको इमीडिएटली उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। ये 100% है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट सर, मार्केट से एक शिकायत आ रही है, हाँ जी। कुछ लीडर लोगों से कैश लेकर उनका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से करके 1386 खुद रख पैसा बना ले रहे हैं, जिससे लोगों के पास जीएसटी का बिल नहीं आ पा रहा है। ऐसा करना क्या गलत नहीं है? और क्रिप्टो बिल्कुल करेंसी गलत से है। पेमेंट पर क्या मैं कंपनी तभी तो से बोल रहा हूँ, कोई लीडर गाली गलौज कर रहा है, कोई लीडर किससे फ्रॉड कर रहा है, मुझे बताइए, हम उसको सबसे पहले, मैं ऐश को कह के उसको टर्मिनेट करवाऊंगा। मैं पहले ही बता रहा था, इवन कि मनोज व्यास ने पिछले हफ्ते मुझे कुछ बताया था, बट वो उन्होंने माफी मांगी, उसके पैसे उसने वापस किए हैं। सुनिए उसको, जब वो कहता मुझे एक मौका दीजिए, मुझसे गलती हो गई, और उस बंदे ने उसको पैसे वो वापस कर रहा है, ठीक है ना। बट स्टिल मैं कहूंगा, कोई आदमी ऐसा कर रहा है, हमारा फाउंडर कोई ऐसा कर रहा है, इमीडिएटली उसको हमारे टीम्स को बताइए, जस्सी को बताइए, मांगेराम जी, हमारे सब जितने लीडर्स बैठे हैं उनको बताइए, और वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये 100%। अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है किसी गरीब आदमी के साथ। ओके, जी ऐसा करना के अगला क्वेश्चन उसी में है, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट पर क्या कंपनी से कोई जीएसटी इनवॉइस की जैसी कोई रिसिप्ट मिल सकती है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी पे तो पहली बात है, क्रिप्टो करेंसी पर कुछ है ही नहीं, वो तो आप सर, सिर्फ उसमें लगा ही नहीं, क्रिप्टो में जब मिलेगी कहाँ से? क्रिप्टो में तो कुछ है ही नहीं, उसकी ना तो कोई रसीद, क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो तो 7700 रुपए जा रहा है आपका बस। चलो, वो उनका कहने का मतलब ये है, कोई वेलकम लेटर जैसा कि यहाँ आपके इतने पैसे मुझे मिले। ओके, नाउ अगला उसी में एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये आपके लिए है, स्पेशली डिलन सर आपके लिए है। हाँ जी। लिखा है, डिलन सर आप हेलो। हाँ जी, आवाज कट गई थी आपकी, आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस आ रही थोड़ी सी। आवाज में डिस्टरबेंस है सर, केडी अभी आ रही है? हाँ ठीक है, यस सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि डिलन सर, आप एस सर से कब और कैसे मिले, थोड़ा स्टोरी शेयर कीजिए प्लीज। देखिए, मैं अभी ऐसे मिला नहीं, पहली बात सुनो, ठीक है। हमारी बात डेली होती है, जैसे मैं मांगेराम जी से कभी नहीं मिला, मैं केडी शुक्ला जी से कभी नहीं मिला, नीरज भाई से मैं कभी नहीं मिला, बट हमारी बात हो रही है ना। ओके, ऐसे है। तो एस सर से अभी मैंने मिलना है, बट हमारी बात डेली होती है। ओके, तो मतलब बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है वो, ऐसे नहीं है कि कोई सीईओ, ऐसे जस्ट एज ए बहुत फ्रेंडली है वो। ओके, तो बहुत अच्छे बंदे हैं, तो इतने मैं कह सकता हूँ। और तो अभी मैंने मतलब मिला नहीं उनसे मैं, ठीक है, पर्सनली मिला, बट क्योंकि मैं अभी जाने वाला था 3-4 महीने पहले मिलने के लिए, इवन के ऐश यहाँ पे आने वाले थे वैनकूवर में, बट वो ये कोविड करके सारा कुछ बंद हो गया, तो बॉर्डर सील है यूएसए के, हम यूएसए के सारा बॉर्डर सील है कनाडा के साथ, ठीक है ना। तो मेरा फरवरी या मार्च में था प्रोग्राम, बट उसी टाइम ये सारा कुछ हो गया। ऐश ने यहाँ वैनकूवर भी आना था, मुझे मैसेज भी आया था कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए सारा, बट होपफुली देखो अब कब मिलते हैं। मे बी सब लोग शायद, मुझे लग रहा है इंडिया में मिलेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ये जल्दी से सारा पेंडेमिक खत्म हो। मिलेंगे क्या? हाँ जी। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे क्या? देखो जस्सी भाई, आप इतने बड़े फाउंडर हो, आप खुलवाओ फ्लाइट मोदी जी से कह के, और हम डेफिनेटली मिलेंगे। हम तो इवन के लास्ट दिसंबर में हमारा प्रोग्राम बन रहा था ऐश के साथ, लास्ट दिसंबर की बात है, क्रिसमस के उस टाइम की बात है, तो तब हमारा ऐश के साथ मेरा प्रोग्राम था। तब जस्सी भाई तो चलो ज्वाइन हो ही चुके थे, तब का था प्रोग्राम, बट तब सारी डेवलपमेंट्स इतनी फास्ट हो रही थी, तो कुछ यहाँ पे काम पड़ गए उन्हीं दिनों में, तो वो फिर कैंसिल हो गया। फिर ऐश कहता कि हम लोग फिर चलेंगे, फिर वो ऐश कह रहा था कि मैं वैनकूवर आना है, मिलना है यहाँ पे उसको कुछ काम, क्योंकि वैनकूवर बहुत ही हाईटेक एक सिटी है, बहुत ही जापानीज कंपनीज बहुत सारी हैं एनिमेशन वाली, वो सारी वैनकूवर में ही है अभी, वहां से जापान से गए, तो यहाँ पे काफी काम था। तो पेंडेमिक आ गया, वो भी रह गया। मैंने सोचा था जाने के लिए, वो बॉर्डर बंद हो गए सारे, तो ये कोरोना ने तो 6-7 महीने 8-9 महीने बस ऐसे ही सब कुछ किया हुआ है। होपफुली
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जैसी फ्लाइट्स खुलती हैं तो ऐश और हम लोग सब आने वाले, उसी टाइम आने वाले इंडिया में। और मे बी जैसे ऐश ने पहले बताया था कि अक्टूबर में मे बी शायद हमारे कुछ फाउंडर्स हो सकते हैं, उनको अलाउ किया जा सकता है वहाँ पे ऑफिस में जाने के, बट वो अभी वो फाइनल नहीं है चीज। जब भी आएगी तो आपके सामने आ जाएगी कि कितने फाउंडर वहाँ जा सकते हैं। तो मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूंगा। वो मेरी बात हो चुकी है ऐसे कि हम लोग अपने फाउंडर्स को अलाउ करेंगे हैदराबाद जाने के लिए। आई थिंक जस्ट ऐड करूंगा यहाँ पे कि वेबिनार में उन्होंने बोला था कि एक्चुअली जब भी ये लॉन्च होगा उसके बाद में उनका प्लान है कि अराउंड 6 months इंडिया एंड मे बी एशियन कंट्रीज और बाद में 6 महीना यूएस। तो डेफिनेटली बहुत चांसेस मिलेंगे मीट मिलने के लिए। जी नेक्स्ट। मेरे को एक मैसेज आया था, मैं पूछ सकता हूँ वो सवाल? एक्चुअली मैंने आंसर किया था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था और मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो जो जिसने भी ये पूछा था। उसने मेरे को पूछा था कि सर मेरे पास, अगर आप बोलते हो होल्डिंग वॉलेट है और विड्रॉल वॉलेट है, एक बार मेरे पास विड्रॉल वॉलेट में पैसा आता है तो उधर से डायरेक्ट मेरे पास कुछ ऑप्शन है क्या? मैं चैरिटी को यानी मेरे फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट को डिफरेंट अकाउंट, जैसे हम IMPS में ट्रांसफर करते हैं, वैसा कुछ है ऑप्शन जहाँ के पहले मैं पैसा निकालने के पहले मैं सब लोगों को दे दूं, जैसा हम लोग में भी हाउस होल्ड के एक्सपेंस में करते हैं, सैलरी आता है तो पहला क्लियर करते हैं ड्यूज और बाद में अपने लिए रखते हैं। तो वैसा एक्चुअली किसी को सबको दे सकूं और बाद में जो बचता है मैं खुद के लिए रखूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली नीरज, वहाँ पे जो आपका विड्रॉल वॉलेट है ना, वहाँ पे अकाउंट आप किसी का भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके वहाँ पे 50,000 रुपया पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि मैंने 10,000 रुपया तो उनको देना है, तो आप उस बंदे का या वहाँ पे अकाउंट डालोगे, क्लिक करोगे, उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि 10,000 तो मैंने उस दूसरे वाले आदमी को देना, तो आप उसका अकाउंट डालोगे, वहां चला जाएगा। तो वहां पे ये सारी ऑप्शंस हैं, वहां पे आप कर सकते हो ऐसे। और मल्टीपल वॉलेट से एंटर कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, वहां पे वॉलेट का सिस्टम ऐसा बनाया कि वन टाइम आप डालोगे अपना। फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक, कोई भी आपका अकाउंट नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक आपका अकाउंट है, तो आपने डाल दिया, क्लिक किया, पैसा आपके अकाउंट में गया, वहां से आपका अकाउंट खत्म, वो जो लिखा था वो भी उड़ गया, वो कुछ नहीं है। उसके बाद कोई दूसरा आपके पास अकाउंट नंबर है, वो डाला, क्लिक किया, उधर गया। सो ऐसे है ये सारा सिस्टम। तो इसलिए आप अगर किसी को देना चाहते हो वहां से, बिल्कुल आप 10 बंदों को, 20 को, 50 को, 100 को, इवन के इंटरनल आप किसी को देना चाहते हो तो उसको दे सकते हो, ठीक है। ये देखिए ऐश ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। वो ऐश कहता है कि आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल में एक ऐसा सिस्टम बनने वाला है। सिस्टम क्या, ऐसे इतने सारे लोग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, ठीक है ना, तो क्योंकि रेस्टोरेंट, ये भी आपको ये मालूम चले कि रेस्टोरेंट भी ऑन पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। तो रेस्टोरेंट में आपका 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का बिल बना, आपने अपना जेब में से आपका पर्स नहीं निकालना, आपने सिर्फ अपना मोबाइल फोन निकालना है, आपने उसका अकाउंट या जो भी सिस्टम होगा निकालना है, गया, उसका आपने बिल वहीं से पे कर दिया। आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और आपका पैसा उसको वहां गया। आपको बैंक की जरूरत है किसी, ये देखो ये दुनिया बदलने वाली है, ये बैंकिंग सिस्टम ना बदलने वाले, बहुत आने वाले टाइम, ये डिजिटलाइज होने वाला सारा, ये ब्रांच सिस्टम है ना, ये ब्रांच पुलिस सब खत्म होने वाले आने वाले 5 सालों में, ओके। ये नया जमाना आने वाला है। ये जो फोन है आपका, यही सब कुछ है, यही आपका बैंक, यही पैसा, यही घर, यही फोन, यही कैमरा, यही मैसेज, यही सब कुछ होने वाला है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मोस्टली अभी सब कंट्री में हो ही गया है ना, मतलब कि हर एक के पास। अगर वो रेस्टोरेंट वाला नहीं जुड़ा है ना, तो उसको बताएंगे भाई इंडिया में इतने लाख लोग जुड़े हैं, ये अकाउंट खोल ले। वो जुड़ा, हाँ मांगेराम जी, वो जुड़ा होगा, क्योंकि ऑन पैसे इतनी जबरदस्त तरीके से, जब देखो, जब आप ये मानो कि हम लोग आज 20,000 लोग हैं इंडिया के, ठीक है ना, यही मान लो हम इतने ही हैं। आज जब ऑन पैसे 20,000 लोगों को पैसा देने लगेगी ना,
ये गली गली में बात जाने वाली है कि यार वो आदमी कुछ नहीं कर रहा, वो तो बैठा हुआ पैसा आ रहा है उसको। वो जो आपके गांव के, आपके शहर के लोग होंगे ना, उनके पास खबर जाएगी, आग की, जंगल की आग की तरह फैलेगी ना चीज। तो ये मतलब रेस्टोरेंट, दुकान वाला, दर्जी, मोची, ये सब आने वाले हैं बीच में। ठीक है ना? जबरदस्त। ये बात नहीं, इस मामले में तो हमारे मांगेराम सर तो कहते भी ना कि लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग संभाल के रखना भी पड़ेगा, इतना कुछ हो जाएगा। सर आज मेरे को गुरसविंदर जी से बात हो रही थी सुबह सुबह, मतलब वहां तो शाम थी, तो ये कह रहे आपकी इतनी आइडिया हो गई ना, पैसे गिनते गिनते दुखी होने वाले हो गए यार, मेरे को नहीं चाहिए इतना पैसा भाई। बिल्कुल आप एक टाइम सब हमारे फाउंडर्स का आने वाला है इंडिया में, क्योंकि मैं पहले भी आप सबको कहता हूँ कि यार आपका तो $1 ₹70 का 75 रुपए से मल्टीप्लाई होने वाला है, 70 गुना तो आपकी वैसे ही ताकत बढ़ गई, आपका पैसा वहां पे। अगर पता आप क्या कहना चाहते हैं, हम लोग आगे चल के दुखी हो जाएंगे? बिल्कुल। जो भी चीज आदमी के पास ज्यादा आती है ना केडी भाई, उससे सही बात है, दुख का कारण। लोग पहले बारिश को मांगते हैं, बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन झेल पाते हैं, उसके बाद यार खत्म नहीं हो रही, मैंने ये काम करना है, क्यों नहीं बंद हो रही बारिश। अच्छा गर्मी पड़ जाए, उससे अरे यार गर्मी पड़ती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। कोई पैसे में भी ऐसा ही है, एक काम है, बात ऐसी आएगी, ठीक है पैसा आ रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आप ये मैंने घर बना लिया अपना बड़े घर में, ये चीजें थी वो ले आए, मैंने गाड़ी खरीदी वो भी मेरे पास आ गई, सब कुछ आ गया, आप क्या करोगे उसके बाद? फिर भी पैसा आ रहा है, फिर भी आ रहा है। आप घूमने गए, वो भी मैं घूम आया, कितना घूमोगे यार आप महीने में एक बार चल गए, 2 बार, मैं थक गया, मैं जाके थक गया, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि वो अल्टीमेटली एक आदमी की वो पोजीशन आ जाती है कि उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखेगा, उसको मालूम है कि यार मुझे तो महीने का 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ आ ही रहा है यार, कोई बात नहीं, वो तो आता ही रहना है, मुझे आता ही रहना है और बढ़ता ही रहना है, ठीक है ना, कि वाई नो, ठीक है अभी मैं अच्छे से काम करूं, कोई चैरिटी, कोई गरीब को हेल्प कर दूंगा, कोई किसी को कर दूंगा। सो ये मतलब कि ऐसा होने वाला सारा कुछ धीरे धीरे। परफेक्ट। मेरा एक सजेशन है, कोई शरद वैस जी लिख रहे हैं, सर ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है, आप लोग डेली 7:30 बजे और 9:10 पर जो वेबिनार करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें से एक मीटिंग जो फाउंडर बन चुके हैं उनको कम से कम 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए कि उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, कैसे उस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए? गुड सजेशन, बिल्कुल। मैं जस्सी भाई या मेरे जितने भी आप लोग हैं, आप इस पे गौर कीजिए, अच्छा पॉइंट है वैसे कि एजुकेशन मिलनी चाहिए हमारे जो फाउंडर्स आए, ताकि उनको भी कुछ और अच्छे तरीके से सॉफ्ट लॉन्च के बाद का बिल्कुल आप इस पे गौर करिए, अच्छा सवाल है व्यास जी का, दैट्स गुड सजेशन। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा सजेशन है, और इस सजेशन से मिलता जुलता एक सजेशन में और हायर अथॉरिटी को पुट अप करना चाहूंगा कि जैसे जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो इंडक्शन होती है उसकी, तो उस तरह से अगर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कंप्लीट डिटेल दे दिया जाए तो हम ऐसा करने लगेंगे पीडीएफ के साथ में। एक्चुअली हमें ऊपर का नॉलेज है। नो ये ऊपर का ही रखिए, अभी कंप्लीट डिटेल प्रायोरिटी है, इसीलिए वो आपको जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी पहले 1 सेकंड में उसी दिन मालूम चलेगा। थैंक यू सर, इसीलिए सर वैस जी को शायद इसका आंसर अब प्रॉपर मिल गया होगा। जी थैंक यू सर। मेरा नाम CR राठौर, नेम CR राठौर सर। सेकेंड फाउंडर्स कितने दिन तक चलेगा प्लीज? थैंक यू सर, बताइए। ऐसा कह रहे हैं सेकेंडरी फाउंडर, ओके। सेकेंडरी फाउंडर्स देखिए, ये जो फेस मैंने पहले बताया था कि अभी हम फाउंडर्स हैं, सेकेंडरी फाउंडर्स जो हैं वो मार्केटिंग कैंपेन्स में आने वाले सारे। तो मार्केटिंग कैंपेन हमारा जो है 60 से लेके 90 डेज का रेंज है, ओके। तो उतने दिन तक वो रहेगा, जैसे ही मार्केटिंग कैंपेन खत्म होता है तो उसके बाद कंपनी लॉन्च हो जाएगी, ओके। तो ये आज की डेट में ये रेंज है 60 से लेके 90 डेज, मे बी ये कम भी हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, सेकेंडरी फाउंडर्स जो आ रहे हैं या जो भी बोनस आएगा, ये बेसिकली टेस्टिंग हो रही है, हमारे पेमेंट गेटवे टेस्ट होंगे इसमें, आपके वॉलेट टेस्ट होंगे,
आप अपने वॉलेट से आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर पा रहे हो अच्छी तरीके, कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो टेस्ट हो रहा है। प्लस बैक एंड पे मार्केटिंग कैंपेन हम लोगों ने कैसे चलाने हैं, मतलब कि वो एक एक हफ्ते का एक एक कैंपेन होगा, 10 दिन का भी हो सकता है, वो स्मूथली रन हो रहा है, हमारा कन्वर्जन रेशो कितना आ रहा है, या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि ये जो सॉफ्ट लॉन्च में कवर होने वाली है। ओके, तो अगर ये सारी चीजें हमें ऐसा लगता नहीं, ये तो 30 दिन में सारा कुछ हमारा बिल्कुल सिस्टम सही चल रहा है, बिल्कुल ओके है, तो ये मार्केटिंग कैंपेन 30 दिन में भी खत्म हो सकते हैं और उसके बाद लॉन्चिंग की डेट हो सकती है, ठीक है ना। मे बी हम लोग 31 अक्टूबर तक सारा ये मार्केटिंग कैंपेन खत्म हो जाए, ओके सारा कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ओके दैट्स इट, हम लोग इसको लॉन्चिंग करें, तो मे बी हम लोग नवंबर के 10-15 दिनों में, पहले 15 दिन में लॉन्च भी हो सकते हैं, या उसमें हमें लगे कि बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट है या एक कुछ चीजें जो सही वर्क नहीं कर रही सॉफ्टवेयर, तो उसको थोड़ा और करने। सो बेसिकली बट जो टारगेट ही है, हमारे पास 3 महीने ही बचे हुए हैं बेसिकली सारे इस साल के 20 और 2020 में ही हमें लॉन्च होना है। तो ये सारा सिस्टम अभी आप देखना आने वाले दिनों में इतना फास्ट होने वाला सारा सिस्टम कि आप बस रोज कुछ ना कुछ नया कुछ ऐसे देखने वाले, क्योंकि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है वो लगभग पूरा है बिल्कुल। ओके, तो सेकेंडरी फाउंडर जिस दिन हम लोग लॉन्च की डेट हमें आ गई, उस दिन वो बनने बंद हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा सर, एस चक्रवर्ती करके एक शख्स हैं, वो पूछ रहे हैं, सर पता है आई एम नॉट सपोज टू आस्क दिस क्वेश्चन बट फिर भी पूछ रहा हूँ, सर आपको लगता है कि सितंबर एंड तक सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा? अगर लेट भी हुआ तो भी इट्स ओके, आफ्टर ऑल हमारे भले के लिए सब हो रहा है। देखिए, हम तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर आज से शुरू हो जाए, रात से शुरू हो जाए, ओके। तो कहने का मतलब है, देखिए पीछे बैक एंड पे काम चल रहा है, वो 2-4 दिन पहले भी शुरू हो सकता है, 2-4 दिन बाद भी शुरू हो सकता है, बट वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे पास टाइम फ्रेम पूरा है, तो वो उसी टाइम फ्रेम में हमने 2020 में ही लॉन्च होना है, सारा कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है आज की डेट में। सर आपकी इजाजत है तो मैं इस बोलूं कुछ बीच में? जी, अगर 2 महीने का इसमें कंपेनिंग चलेंगी सर, और अगर हम दिसंबर में भी लॉन्च होते हैं तो इसमें से नवंबर और अक्टूबर तो चला गया सर की कंपेनिंग में। फिर सॉफ्ट लॉन्च का भी तो वो तो अभी होना चाहिए सर, तभी हम जाके 2020 में लॉन्च हो पाएंगे। बिल्कुल, मैं तभी क्या कह रहा हूँ कि हमारी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो अच्छे से चल रही है, लोग आ रहे हैं, हमें मालूम है कि हमने 30 सितंबर तक हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे वो फंक्शनल होने शुरू होने 21 तारीख से उसको सेटअप करना सारा शुरू करना है। तो यस, पॉसिबिलिटी बिल्कुल आज की डेट में यही है कि इसी महीने के एंड में हम लोग ये सारा कुछ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जो है हमारे जो स्टाफ है सारा, वो उसको ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सिस्टम में वो लोग आने वाले हैं वहां पे हैदराबाद में, ठीक है ना। तो वो सारा जो सिस्टम शो कर रहा है, चीजें शो कर रही है, वो यही है कि यस, इस महीने के एंड से ये सारा काम शुरू होते होते हम लोग उस सॉफ्ट लॉन्च में बढ़ने वाले हैं। अक्टूबर चलेगा हमारा सारा सॉफ्ट लॉन्च, मे बी उसके बाद नवंबर में चलेगा और उसके बाद हम लॉन्च हो जाएंगे दिसंबर में। तो ये सर हरियाणा की ना एक कहावत है, हरियाणा की, किसी ने किसी से पूछा, कहते 2 और 2 कितने होते हैं? सामने वाला बोल रहा 4 रोटी। कहते रोटी कहाँ से आई है? मैंने 2 और 2 4 होते हैं। कहते रोटी मेरी भूख लग रही है, उसमें रोटी जुड़ गई। कोई बात नहीं, सारा कुछ हो रहा है। देखो अभी तो मतलब इतना टाइम वेट करा है सब लोगों ने, ठीक है ना। अब तो बिल्कुल मतलब कि हम लोग वहां पे खड़े हुए हैं जहाँ पे चीजें हमें दिख रही हैं कि हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। हम तो टाइम याद करो जब कुछ भी नहीं था हमारे सामने, अभी तो बनना था। कुछ ना कुछ क्या ग्राउंड रियलिटी लोगों को आज पता चल रही है। जब गोविंद जी आपने मेरे को बताया था तो मैंने 35,000 फाउंडर देख के आपको बोला था, नहीं पाजी ये अपने करने लायक नहीं है, इतने लोग पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। बट आज की डेट में आप देखो ग्राउंड रियलिटी में, उस टाइम भी देखा था कि वर्ल्ड जीएन आके चला था कि दुनिया की टॉप मोस्ट बड़ी से बड़ी, इससे भी बड़ी कंपनी आई, दिखाती थी कि हम ये करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कहाँ पे थी? कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आज लोग खुद चेक कर रहे हैं ना, खुद हैदराबाद वाले ऑफिस में विजिट कर चुके हैं, बेंगलोर के ऑफिस में विजिट चेक कर चुके हैं। जिस टाइम कोविड में पेंडेमिक में नौकरियां जा रही हैं, यहाँ पे 1000-2000 लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को ये ग्राउंड रियलिटी सामने दिख रही है, इसीलिए ये ट्रस्ट भी बन गया है। और जो चीजें यदि हम जितने भी बड़े एम्पायर हुए हैं उनके लिए हम यदि मतलब छोटे स्टेप लेके चलना होता है, ठीक है। हाँ, हमारे कितने लोग देखा है सर ऑफिस जाके, और
बेंगलोर में कितने लोग हमारे चले गए, और हैदराबाद में तो जाके कहते हैं लोग, कहते हैं ऑफिस तो इसको कहते हैं, वहां का ऑफिस इतना बड़ा है, कहता है ऑफिस तो इसको कहते हैं, इतना बड़ा भी ऑफिस होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। तो वही तो चीज है सर ना, यही गुरशविंदर जी, यदि नीरज और गुरशविंदर मान के चलो 2 साल पहले सोच के बैठते कि अब तो 2 साल तक चलेगा, अब रिलैक्स होके करते हैं, आराम से करेंगे। मैं सोच लेता साल पहले कि अभी तो साल पड़ा है यार, कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, लेकिन नो, यदि हमने छोटे जी छोटे जी स्टेप लिए, छोटा छोटा टाइम लेके, इस जी टाइम का जी इतना टारगेट है, इतने दिन का इतना टारगेट है, वो लेके चले हैं, तभी आज कहीं स्टैंड कर रहे हैं, तभी आज बोलने लायक हैं। यदि जी जी गुरशविंदर ने, मैंने और नीरज ने 2 साल पहले सोचा होता कि चल बाद में कर लेंगे, तो आज ना तो हमारी टीम 18-20 हजार की होती, ना हम जी टॉप पे लीड कर रहे होते, और ना ही ये मीटिंग हो रही होती, जी बिल्कुल जी। सही बात है। है ना? केडी तो साहब, अगला अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, 10 और 14 साल के। हो गया मैंने सर, ये हो गया सर, ये क्वेश्चन हो चुका पहले, हो गया। अच्छा सर, सेकेंडरी फाउंडर का बोनस किसे मिलेगा? हो गया जो सर, खुद हो से गया। सेकेंडरी फाउंडर बनाता है, ये भी हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बोनस रियल टाइम में मिलेगा या हार्ड लॉन्चिंग के वक्त पूरा एक साथ मिलेगा? हो गया। हो गया सर। आगे रियल बढ़ते टाइम हैं। हो गया, हो गया। 12:30 हो गए, ओके। सर को सोने दो अब मेरे ख्याल में। केडी साहब देख लो बाकी जैसे अच्छा लगता है। नहीं, अभी हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल रुको सही रुको कह रहे रुको हैं। रुको, इतनी जल्दी नहीं जाने देना सरदार जी, बड़ी देर के बाद आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब सर केरला, तो क्या लिखा है सर? केरला टफ इज द नंबर 1 स्टेट इन लिटरेसी, बट still the rural people here do not understand Hindi or English languages. मलयालम। I had requested my upliners to provide me the Malayalam and Tamil version of the videos. This will be the great importance of you provide me the Malayalam and Tamil version of videos of if available. सर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ऑलरेडी मेरे ख्याल से कर्नाटका में तमिल चलती है, कन्नड़ चलती है ना, कन्नड़ मिलती है कन्नड़। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कन्नड़ में हमारी मीटिंग वगैरह होना शुरू हो गई है ऑलरेडी। अपनी टीम में कुछ भाई लोग हैं अच्छे, वो करते हैं। हाँ नहीं, हमारे कन्नड़ में भी और साउथ में भी हाँ, दीपम चौड़ा की अच्छी टीम काम इनको कर रही हो, इनको तो कहिए जस्सी जी का नंबर ले लेंगे, वो वहाँ पे जो हमारे फाउंडर्स हैं उनके उनके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, डन डन डन, ठीक है हाँ ठीक है, हाँ ये हाँ कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके। बाकी क्वेश्चन तो हो चुके हैं सर। आई थिंक सर अभी चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सर ये कितने लोग ओपन है सर अभी इसमें मतलब अनम्यूट कितने लोग हैं? हम 4 लोग ही हैं, बाकी सभी तो म्यूट है सर। सर पांडे जी कर लो, ये जो 11 लोग थे है ना, वो जो नीरज जी वाली बात है वो कर लेते हैं, फिर 1 2 3 करके यू आर इन इट है। ओके, अच्छा ओके, यस नीरज भाई आप बोलिए। क्वेश्चन अगर रह गया तो देख लो, अगर चैट बॉक्स में है तो कुछ। पहले क्वेश्चन हैंडल कीजिए। ठीक। चैट बॉक्स तो अगर ऑफ होगा, ऑन होगा तो ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी हो चुके हैं। ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। Okay, I am opening. सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर। हाँ वही है सर, मेन तो सर लोगों को सॉफ्ट लॉन्च और लॉन्च का ही है, एक ही क्वेश्चन है कुल मिला के। और सॉफ्ट लॉन्च के बाद लोगों को तो वेबिनार भी नहीं चाहिए रहेगा, सिर्फ काम करते रहे। हाँ यस यस सर, पैसे आने लगेंगे ना, ये तो आप लोगों का भला हो जो और रोज करते हैं सर, ये टीम में बढ़ती है। और क्या नाम है, जो मेन लॉन्चिंग के बाद जब $25 से काम शुरू हुआ तो फिर तो वो अपलाइन को भी फोन नहीं किया करेंगे, इतने बिजी हो जाएंगे। हमें भूल जाएंगे सारे लोग, हमें भूल चुके हाँ हैं सारे नहीं सर, तो आपको भी फोन, आपको भी फोन लगाए, जस्सी सर कहाँ हो, ऐसा फोन लगाए, जस्सी सर बोलेंगे मैं तो इसमें होनालुलु में हूँ, मैं पता नहीं हवाई में हूँ, और इस टाइप का रहेगा। मैं मेरे प्राइवेट जेट में हूँ। ओके, तो वहाँ नेटवर्क मिलता है क्या? नहीं, जस्सी जी बोलेंगे। अच्छा, जस्सी जी को नेटवर्क वहाँ मिल जाएगा। मिलेगा उस टाइम तक टेक्नोलॉजी हम ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएंगे ऑन पे। ओके, इसमें आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, कल आपका लैपटॉप आ गया। हाँ, थैंक यू। गिरीशंकर साहू जी का क्वेश्चन दिनेश सर आपको बहुत बहुत बधाई। केडी जी, गिरीशंकर साहू जी का क्वेश्चन है कि उन्होंने किसी बंदे को ज्वाइन के लिए पेमेंट किया था 9,086 रुपए 4 सितंबर को। सर वो मेरा आईडी रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, आईडी ग्रीन नहीं हुआ, मैं अननोन था, इसलिए मैंने लो जी, यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या आती है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे लोग ना आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, ग्रुपों में लोग मिल रहे हैं लोगों को, जो बेसिकली वो ऑन पैसिव में भी नहीं है, बट वो क्रिप्टो में काम करते हैं। तो ये लोग अपने लोगों को बोलते हैं कि तेरे को जो
ये एंट्री 9000 वाली है, हम तेरे को जीएसटी छोड़ देंगे 750 में, सॉरी 7500 7700 में हम आपकी आईडी एक्टिव कर देते हैं। उस चक्कर में आके ये कुछ लोग हैं जो अपना 1000 1300 रुपया बचाने के चक्कर में गलत डिसीजन ले बैठते हैं, वहां से जाके आईडी एक्टिव करवाने के लिए पैसा डालते हैं। फिर भी आप ऐसे कीजिए ना, जो भी चलो आज हमारे वेबिनार में ऐसे अगर ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा बेचारों के पैसे, तो देख लीजिए वो गिरीश शंकर जी, आप हमारे लीडर से कांटेक्ट कर लीजिए इनसे, तो कोई ना कोई गिरीश शंकर जी का सवाल ये है सर कि वो कहते हैं मैंने 9086 रुपये उनको 4 सितंबर को दे दिए थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन उन्होंने एक्टिव नहीं किया। नहीं, जिनको दिया है उनका नाम बताए ना, वो किनको दिया है, कौन है, और फोन नंबर बताएंगे तो पता लग जाएगा। सर ये सुन तो लो, ये बात मैं एग्री कर गया, ये तो है ही है। ऐसे 2-3 केस मेरे पास भी आए हैं, तो मैंने उनसे बात की है, बात करके उनको बोला या तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, हम कंपनी में कंप्लेंट करते, या इनकी आईडी एक्टिव करो या इनको पैसा रिटर्न दो। दूसरी चीज, दूसरे ऐसे भी केस आ रहे हैं, लोग क्रिप्टो के चक्कर में जो हमारी ऑन बेसिस में भी नहीं है, वो दूसरे लोगों से, हमारे लोगों से पैसा लेते हैं कि मैं तेरी आईडी इतने कम में एक्टिव कर दूंगा, तेरे पास और 1000 रुपया कम है वो भी डाल दे, उसमें भी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो फोन बंद हो जाता है, ना कम्युनिकेशन होता है, फिर वो बंदा ना उधर का ना उधर का। सर इसमें किसका कसूर है? सर इसमें किसका कसूर है? इन्हीं का कसूर है, अनजान लोगों को देते हैं। एक मिनट मैं आपकी मैं यहाँ पे ये बात ही तो रखना चाहता हूँ कि भाई आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। यदि कम पैसे के चक्कर में आप ये करते हो तो उसका ब्लेम आप किसी को भी, अपलाइन को या दूसरे को नहीं दो, नहीं दे सकते। हाँ, एक मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ जस्सी, आपसे भी और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, नीरज आप हो, कौशिक जी आप सारे जितने भी है, यूट्यूब पे देखिए ना, बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में ना, ये ऐसे उसके बाद अपना नंबर डाले, वो आप प्लीज अगर चेक कर सके वो लोग हमारे फाउंडर हैं भी या नहीं है, उनको फोन करके देखिए, या वो अपने वैसे वीडियो बना के और ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं कि वो उनको पैसे दे देते हैं, ठीक है ना। आप प्लीज उनको थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इंडियंस की वजह से सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसा हो और हमारे इंडियंस के ऊपर ऐसा कुछ मतलब कि दाग लगे कि ये लोग ऐसे हैं, मतलब कि ये लोग ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को। तो आप डेफिनेटली सब लोग देखिए इस चीजों को ना, कि अगर YouTube पे खास करके कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, पता नहीं, मैंने खुद देखी है बहुत सारी। दिलम भाई YouTube पे तो आज की डेट में जो ऑलरेडी इंडिया के सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके 50-50 हजार सब्सक्राइबर हैं, उससे भी ज्यादा हैं, ठीक है, वो ऑन पैसिव को प्रमोट कर रहे हैं। खैर वो आईडी एक्टिव करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन वो कुछ लोगों से, जैसे मेरे को भी कॉल आते हैं और बहुत सारे लोगों को आते हैं कि हम आपका ये ऑन पैसिव को प्रमोट करते हैं, 1000-2000 रुपए 3-5000 रुपए लेते हैं। नो डाउट उसमें सब्सक्राइबर में ज्यादा चला जाता है, वो हिट भी मिलते हैं, सॉरी हिट नहीं, डायरेक्ट लीड्स मिलती हैं, बट उन चक्कर में कुछ ऐसे लोग उनको अपना कॉन्टेक्ट देते हैं कि ये लो सर मेरा कॉन्टेक्ट डाल दो, मेरा नंबर डाल दो नीचे, और मैं इनकी आईडी एक्टिव करने की बात नहीं करते बीच में। जब लोग पर्सनली कॉन्टेक्ट करने लगते हैं तो उस टाइम आके ये पंगे पड़ते हैं। नहीं, फिर आप एक काम करो, देखो हम लोग बिना रुके हम लोग डेली वेबिनार कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लोगों को ये कि जो भी आपको वहां पे पैसे मांग रहे हैं लोग, किसी को पैसा मत पकड़ाइए, आप खुद अपनी आईडी एक्टिवेट कीजिए। किसी को पैसा देने भी आपने, हाँ ठीक है, अगर उसका लिंक देता है लिंक ले लें उनका, मगर पैसा जो है बिल्कुल मत दें किसी को। आप अपने वेबिनार में ये बोल रहे हो, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि YouTube वाले को, किसी भी आदमी को अगर आपका नोन नहीं है उसको बिल्कुल पैसे मत पकड़ाओ, और अगर आपने पकड़ा दिए, उसने वो पैसे आपके खा गया है, उससे हम जिम्मेवार नहीं है, ऑन पैसिव जिम्मेवार नहीं है, आपकी आईडी चली जाएगी। सो इसलिए आप भी अपने वेबिनार्स में जस्सी भाई आप डेली बोलिए कि किसी को भी पैसा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप अपनी आईडी खुद लगा सकते हो, नहीं लगा सकते तो कम से कम हमारे जो इंडियंस फाउंडर हैं अच्छे वाले, आपके सामने रोज आ रहे हैं, इनको पैसा भेज दीजिए। कम से कम हम लोग जिम्मेवार तो हैं, ये लोग जिम्मेवार है ना, आपकी आईडी ग्रीन करके देंगे। आपको भी कल को अगर कुछ होता है तो आपको मालूम होगा कि आपके इस लीडर को हमने पैसा दिया था। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब वाले जो वीडियो वाले हैं, जो भी यूट्यूब वाले वीडियो आपसे पैसा मांग रहे हैं, बिल्कुल पैसा मत दीजिए उनको, ये बिल्कुल आप बंद कर दीजिए सारा कुछ। और जितने भी यूट्यूब वाले भाई हैं, चाहे वो फाउंडर हैं हमारे, अगर वो पैसा मांग रहे हैं बिल्कुल मत कीजिए। मेरा ऐसा सोचना है डिलन सर, इसमें ना अपलाइन की सबसे ज्यादा गलती है। नहीं अपलाइन नहीं, देखो नहीं अपलाइन तो है ही नहीं ना उसमें तो यूट्यूब का वीडियो देखा, वहां पे नंबर नहीं, मैं जो जितने केस मैंने सुधरवाए हैं अभी तक, मैं उनके अनुभव बता रहा हूँ कि बंदा जैसे जुड़ जाता है, रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, ठीक है, उसके बाद की भी सीनें होती हैं, वो ये लोग प्रमोशन के नाम पे अपने जो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते अपने बंदों का, और सीधा वीडियो भेज देते हैं कि भाई ये वीडियो भेज रहा हूँ देख लेना।
अच्छा वो वीडियो खुद भी यूज नहीं करते, देखे रहते हैं वो लोग खाली कलर अच्छा दिखा, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, पहला वाला पेज में बहुत अच्छा लिखा है, तो उसको उठा के भेज देते हैं। उसके अंदर क्या, अब वो बंदा इतना एक्साइट होता है कि वही कोई ज्वाइन भी कर लेता है, उसको लगता है मेरे सर ने भेजा है तो हम लोग अगर डेली के 2 वेबिनार करें, हम लोगों को एजुकेट करके यूट्यूब पे किसी को बंदे को कॉन्टैक्ट करके पैसा मत भेजिए, बिल्कुल बिल्कुल मत भेजिए। मैं तो ये अरे इसके बाद जो जिन लोगों ने गलत करना है ना, वो लोग पता क्या करते हैं, ग्रुपों में बैठे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक ना दूसरे के माध्यम से ऐड हो जाते हैं, या हमारे ही बंदे उठा के ऐड करते रहते हैं। आज की डेट में 50 से 60 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, नहीं, मैं देखो जैसी मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि देखो हम तो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, हम बता रहे हैं कि यूट्यूब वालों को किसी को पैसा मत दो, अनजान आदमी को जो भी आपको प्रमोट कर रहा है पैसा मत दो, पैसा मत पकड़ाइए, चाहे वो आपके ग्रुप में है या कुछ है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं कुछ करना था, हमारे लीडरशिप हमारे 7 लोग लीडरशिप काउंसिल के इसलिए चुने हैं, ये आप लोगों की हेल्प करने के लिए है, ये लोग जिम्मेवार लोग हैं, और पैसा पकड़ाना है तो इनके जरिए पैसा दो, ये आपकी आईडी ग्रीन करेंगे। और अगर आपको भी पता होगा कि मैंने इन आदमी को पैसा पकड़ाया है और ये जिम्मेवार लोगों को पकड़ाया है, अगर आप किसी और को पकड़ाते वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पैसा खा गया, वो क्योंकि पता ही नहीं हमें किसी को पता, वो फिर आपकी 100% आपकी गलती होगी जो पैसा पकड़ा रहा है, और वो आदमी यूट्यूब वाला लेके भाग गया या उसकी आईडी नहीं ग्रीन की, तो उसमें ना तो हम कुछ कर पाएंगे ना कंपनी कुछ करेगी, कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसलिए किसी को पैसा पकड़ाने से पहले ये देखिए ऑन पैसिव के जो लीडर्स हैं इंडिया के, उनको देखिए, प्लस या जो हमारी टीम बेस ही नहीं है बट वो लीडर्स अच्छे हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, या उनके जरिए कुछ आपने पेमेंट आईडी लगानी है तो वहां लगाइए, बट यूट्यूब पे बिल्कुल जाके पैसा मत पकड़ाइए, सिंपल। और ये क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्वेश्चन ले लो प्लीज यार, केडी सर, मांगेराम जी। ओके सर हो गए सभी क्वेश्चन सर। ओके नीरज दलवी साहब, ओवर टू यू नीरज एंड कौशिक। ओके, तो पहले तो मैं अपडेट्स बोलता हूँ आज के दिन में क्या होने वाला है। शाम को 7 बजे पहली बार इंग्लिश वेबिनार होने वाला है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा फाउंडर्स को, अगर आपके कोई मे बी फ्रेंड्स है या व्हाटएवर कोई प्रोस्पेक्ट्स है जहाँ लाइक मे बी हिंदी फॉलो नहीं कर पाते और मे बी उनको इंग्लिश चाहिए, तो डेफिनेटली आज 7 बजे सेम लिंक। Neeraj, who is the main speaker? Who is the guest speaker? Who is the guest speaker? Who is the main speaker for English webinar? मैं बात करूंगा ज्यादा करके, आई थिंक। ओके मिस्टर नीरज दलवी। मांगेराम जी करेंगे जी अंग्रेजी में सारा कुछ ना, ये कह रहे हैं सब कुछ। चलो डन है, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश बोलनी है आपने, बस किसी को ऐसा बता देंगे, ऐसी इंग्लिश सुनी नहीं होगी किसी ने भाई साहब। दोबारा वो एक ही वेबिनार में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, दोबारा मांगेंगे ही नहीं। तो ये ऐसा होगा कि Mr. Mangiram ji will introduce Mr. Neeraj Dalvi, and Mr. Neeraj Dalvi will continue with the webinar which will be conducted by them along with Mr. Kaushik Pandya. May I hear? हाँ नीरज कंटिन्यू प्लीज। तो उसके बाद में 9-10 को एज ऑलवेज हिंदी वाला वेबिनार रहेगा, तो डेफिनेटली उसमें भी प्रोस्पेक्ट्स ला सकते हैं आप। और अभी एक्चुअली मैं एक एक्टिविटी सजेस्ट किया था लीडर्स को, और आई थिंक आपको भी ये एक्टिविटी अच्छा लगेगा कि हम लोग अराउंड 921 फाउंडर्स हैं और हम लोग एवरी संडे ये कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि मे बी अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो मैं लाइक होस्ट को 2 मिनट के बाद रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको अनम्यूट करे, और तभी मैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जब भी एक बोलूंगा तभी अपने को वी आर इन इट टू विन इट बोलने का है एक साथ। वैसे ही सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो और ये मैं मे बी रिकॉर्ड करके आगे में भी भेज सकता हूँ कि जस्ट टू शो द इंडियन पावर। तो यस ग्रेट करेक्ट बिल्कुल सही। तो अब अभी कुछ मे बी किसी को अपडेट्स देने के हैं या कुछ कवर करने का है। सर स्पीकर कौन है बताया नहीं आपने। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ नीरज। बोलिए।
हाँ नीरज, चलो मैं सबको एक तो बार सब हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि हमारे फाउंडर नीरज दलवी, जस्सी जी और दिनेश कोटियन जी को अपने अपने गिफ्ट लैपटॉप्स हैं वो ऑन पैसिव की तरफ से मिल चुके हैं, और इन सब लीडर्स को बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑन पैसिव की तरफ से इनको गिफ्ट दिया गया है और इनको मिल भी चुका है, पहुंच गया है जी। तो इनकी बधाई ये सब लोग पार्टी भी देंगे। मैंने ऐश को चलो थैंक्स तो मैंने ऐश को लिख दिया था, बट थैंक्स और भी लिखना है, दो जो हमारे पाइपलाइन में वो तो आ जाने वाला था आपको कि एक तो नीरज, मैं दिनेश से भी कहूंगा कि छोटी सी वीडियो जस्ट आपका प्रोडक्ट पकड़ के वहां पे थैंक यू ऐश सर, थैंक यू ऑन पैसिव, जस्ट वो फिर मैं ऐश को भेजने वाला हूँ, तो वो छोटा सा एक वीडियो बनाएगा ऐश। ओके, तो आप तीनों लोग थोड़ा सा बस ये बोल के वो प्रोडक्ट वहां लिख के ओके वो छोटी सी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो या फोटो भेज दीजिए, वो भी चलेगी, वीडियो छोड़ो, आप जस्ट फोटो खींच के वो भेज दीजिए। ओके, डन। और नेक्स्ट इसी सीरीज में हमारे केडी सर हैं और मांगेराम सर हैं, इनका पाइपलाइन में है जी, वो धीरे धीरे आते रहेंगे। अभी तो काफी कुछ है आने वाला है लीडर्स को, तो अच्छी शुरुआत हो चुकी है ऑन पैसिव की, तो काफी पॉजिटिव सारा कुछ चल रहा है। तो फिर से इनको बधाई है सब लीडर्स को जिनको इनके गिफ्ट मिल चुके हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। सर पार्टी लेने के लिए नीरज जी तो अभी मंगल ग्रह से बात कर रहे हैं, वहां पर जाना कैसे पार्टी लेने के लिए? हाँ नहीं, वो ये हमें लेके जाएंगे खुद, ठीक है। फ्लाइट भेजा है, फ्लाइट है अपने पास, रॉकेट भेजा है जी ऑन पैसिव। जी मैं आ जाऊंगा, बीच में आ जाऊंगा। ओके चलिए नीरज जी शुरू करें हम। तो नीरज अगर किसी का कुछ क्वेश्चन और है तो देखो, ठीक है ना, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है देख लो, अगर एक आधा सवाल कुछ लेना तो हम लोग लेके फिर क्लोज करें। कैसे यानी चैट ओपन करोगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे। हैंड रेज किया है, किसी कोई हैंड रेज करता है या कोई क्वेश्चन हैंड तो रेज सबके रहते हैं। ओके सर एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर। बोला तो सर कंपनी लॉन्च कब होएगी? मैं तो इसका यही क्वेश्चन है सर सब। मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी अभी इसी टाइम लॉन्च हो जाए। मेरे पास तो ये जवाब है, ठीक है ना। तो ये ऐश ने भी ये कहा था, ऐश ने सेम जवाब दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में अगर बटन हो तो मैं अभी इसी टाइम कंपनी को लॉन्च कर दूं, मगर जो लॉन्चिंग का बटन है वो ऐश के हाथ में नहीं है। वो सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं सब लोग हैं, सब लोगों ने मिलके ऐश को कहना कि यस सिस्टम इज रेडी, तब ऐश ने वो जो बटन है ऐश को देना है लॉन्चिंग का। बट मैंने सुना सर वो ऐश भी बहुत उतावले हैं लॉन्च करने के लिए। वो हमसे वो कहता है, मतलब कि मैं जो चाहता हूँ कि अभी वो इतना एक्साइटेड है ऐश, एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि इतना सिस्टम खुद कहता है कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि इस लेवल का बड़ा सिस्टम बन जाएगा। इसलिए कहता मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि अगर जब आप देखोगे जो मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि आपकी सोच से भी परे का सिस्टम बन चुका है, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ ना। इसलिए तो कहता मैं इतना एक्साइटेड में कई बार मैं बोलने की, आप लोगों को बताने की बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत सारी नई सी चीज बताऊं, मगर जो टेक्निकल टीम है उसने मुझे पकड़ के रखा हो कि नहीं तू कम बोल, एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा बोल गया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे चुप करना पड़ता है, बहुत सारे अपने लफ्जों के ऊपर ध्यान देके मुझे बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं बताने को आपको इतना कुछ बता सकता हूँ कि आप दिमाग घूम जाएंगे आपके। तो डेफिनेटली हम लोग 2020 में लॉन्च होने वाले हैं, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी जर्नी होने वाली सबकी। तो हम सब फाउंडर्स अच्छे से नीरज जी बोलिए 1 2 3। ओके, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा जरा। अच्छा, रिक्वेस्ट करता हूँ अनम्यूट होने के बाद प्लीज शांति रखिए, जब मैं 1 बोलूंगा तभी हम आप बोलेंगे। चलिए शुरू हो गया धीरज भाई, ऐसा ही होगा। भाई बंद कर दो। नहीं मैंने एक्चुअली बंद किया है ये जो होस्ट कोस्ट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करे। कौशिक भाई मैं अनम्यूट हो गया हूँ। हाँ जी
ये सब चीजों के लिए प्रैक्टिस की पड़ती है, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, 2 बार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, उसके बाद उसमें जिसको ये कितना भी आप अनम्यूट सिखा करो, अनम्यूट वाले को पीछे मतलब एकदम मछली बाजार बना देते हैं तुरंत 2 मिनट के अंदर। ये हम लोग कुछ लोग कर सकते हैं ये वाला। हाँ तो number 1, we are in it to win it. 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 And we are in it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it. Thank you. Thank you everyone. Bye bye everyone. Bye bye Gulum sir. Good day. Bye 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 bye. Love you. Bye bye bye. Mangiram ji bye.